दोस्तों, मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 19 अगस्त में फर्स्ट से में पूछे गए जीएस जीके के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इन सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे पिक्चर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो अब इसमें ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना की सहायक यमुना नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसकी सहायक नदियों की देखें तो इसकी सहायक नदी है टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन। और यहाँ पर देखें तो बेतवा और केन और चंबल नदी मध्य प्रदेश से बहती हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। और देखें कि ट्राइब्स फाउंड इन मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली और विभिन्न कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो एक भील पाई जाती है, एक सहरिया पाई जाती है, मतलब नॉर्थ मध्य प्रदेश के एरिया में सहरिया पाई जाती है, एक कोल पाई जाती है, बैगा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये आंसर है मध्य प्रदेश ने। तो सबसे पहले जान लेते हैं मध्य जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है। ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है जिसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों के एरिया को मिला के बनाया जाएगा, दमोह, सागर और नरसिंहपुर। ये अभी प्रपोज्ड है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये नया टाइगर रिजर्व होगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज फिर से पानीपत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ये आया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो मैंने तीनों युद्धों के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी है। तो पानीपत का प्रथम बैटल है ये 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, जिसमें बाबर जीता था और उसी के बाद इंडिया में यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना होती है। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ये 1556 में होता है अकबर और हैमू के बीच। अकबर और हैमू के बीच में युद्ध होता है और इसमें अकबर की विजय होती है। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है और ये कहाँ से, अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करती है। नीति आयोग में और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसी भी मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। तो अभी के चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन है अभी सुमन बेरी जी। ठीक है, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम का नीति आयोग के सीईओ हैं। और आप यहाँ पे लोगो वो देख सकते हैं, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री। तो ये है परसोत्तम रूपाला। परसोत्तम रूपाला सेंट्रल मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल की है जिनका नाम है R वेंकट रमानी। R वेंकट रमानी जी भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं। और अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल
जो अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। आर वेंकट रमानी के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल के बाद ही आर वेंकट रमानी क्या है, अटॉर्नी जनरल बने अभी करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि योजना आयोग की जगह किसने लिया, फिर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया है। तो अभी मैं बताया था कि प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुई थी, प्लानिंग कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, और 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, तो ये नीति आयोग द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करती है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज फिर एक क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से पूछा गया है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, और इन दो मिलिट्री अलाइज के बीच में होता है। पहला कौन सी वो है, द अलाइज एंड द सेंट्रल पावर्स। तो ये दोनों गुट आपस में एक दूसरे लड़ रहे थे, और प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये 1939 से 1945 के बीच में ये हुआ था, और ये भी दो मिलिट्री गुटों के बीच में हुआ था। कौन सी, अलाइज और द एक्सिस पावर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो एक क्वेश्चन आया था कि पोषण अभियान की रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो पोषण अभियान की जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग जारी करता है। और एक क्वेश्चन ये और आया था कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार का जो 13वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया था। जो वज्र प्रहार है जो यूएसए और भारत के बीच में होता है, इसका जो 13वां संस्करण है 2022 में हुआ था, और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 13वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन यह आया था कि 1527 में बाबर ने खनवा के युद्ध में किसे हराया था। तो 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। राजा सांगा को या राणा सांगा को हराया था। और इसी के साथ मैं एक और एडिशनल फैक्ट बताऊं कि पानीपत का जो 1526 में पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसी के साथ ही भारत में मुगल राजवंश की स्थापना होती है। एक क्वेश्चन यह आया था कि रेटिना पर बनने वाली इमेज किस प्रकार की होती है। तो जो रेटिना पर इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है उससे छोटी होती है, वो रियल और इन्वर्टेड वाली की वास्तविक, उल्टी व वस्तु से छोटी इमेज बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेटिना होती है, एक कॉर्निया है ऊपर जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया गया था। तो जो पोलियो के टीके की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, डॉक्टर जोनास साल्क ने, ठीक है। तो डॉक्टर सोलास जाल्क ने पोलियो की जो है ना पहली वैक्सीन बनाई थी। आप इनकी यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। और जो पोलियो की वैक्सीन का नाम क्या है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV इस वैक्सीन का नाम है, IPV। और जो पोलियो है वो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है, मतलब पोलियो जो बीमारी है जो वायरस के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन यह आया था कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या, मतलब मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। जो घरों में जो गोबर गैस के जो चैम्बर बनाए जाते हैं उससे मुख्यतः उसमें मेन कंपोनेंट मीथेन गैस का होता है। और अपन LPG सिलेंडर की बात करें तो LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से ब्यूटेन भरी होती है, ठीक है। ब्यूटेन गैस पाई जाती है सिलेंडर्स में जिसको घर में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन यह आया था कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो उसका जो है ना, इसको क्वांटाजोम बोलते हैं, क्वांटाजोम क्या होते हैं। क्वांटाजोम एक प्रकार के पार्टिकल होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो क्वांटाजोम क्या होते हैं, क्वांटाजोम पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।